वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारे यहाँ चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको वो सेकंड चैप्टर नज़र आएगा फिजिक्स में। ठीक है, तो उसमें मैथमेटिकल मेथड्स क्यों, क्योंकि याद करो बच्चों, जब हमने स्टार्टिंग की थी फिजिक्स की तो मैंने सबसे पहले एक लाइन कह दी थी, मैथमेटिक्स इज़ द सोल ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स का आत्मा है मैथमेटिक्स। बिन मैथमेटिक्स आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें बहुत सारी कंसेप्ट आती है फिजिक्स में जो अगर हमको प्रूव करनी होती है, समझनी होती है, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जब तक आप मैथमेटिक्स का सहारा नहीं लेंगे आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसी के चलते हमारा लास्ट टाइम से हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री देखा था कॉमन क्लास में हमने, उसके बाद में हमने लॉगरिदम्स देखा था, वो भी कॉमन क्लास में। फिर जब सेपरेट किया तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास में वेक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो वेक्टर्स हमने देखा। और उसके बाद में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये थोड़ा थोड़ा देखना है हमको। एक्चुअली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर आप देखते बैठेंगे तो कम से कम 2 महीने आपके निकल जाएंगे। ठीक है, और वो भी चैप्टर्स डायरेक्ट स्टार्टिंग में थोड़ी ना है हमारे मैथमेटिक्स में कि डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ लिया उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे, क्या नहीं, ऐसा नहीं होता। और इसलिए हमारे 1-2 क्लास में हमने डेरिवेटिव के संबंध में कुछ चीज़ें देखी है। ठीक है, डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करने का हमने विचार किया, उसके फार्मूलेज हमने लिखा बेसिक लेवल पर, उसको मेथड्स में हमने लिखा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 2 फंक्शंस हमारे पास है, एक है u, समझो u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड अगेन v इज द फंक्शन ऑफ x। लास्ट टाइम हमने समझाया है, ये फंक्शन का मतलब हो सकता है sin x, ये फंक्शन का मतलब हो सकता है log x। देखो फंक्शन कौन से डजेंट मैटर, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, x के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर। इसलिए ये दोनों के दोनों x के फंक्शंस कहलाते हैं। हमारा मैथमेटिक्स में फंक्शन क्या होने वाला है, रिलेशन क्या होने वाला है, वो भी हम धीरे धीरे देखने वाले। ठीक है, अगर ऐसा है तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे इनका, तो अगर मान लीजिए u प्लस वी आपने ले लिया या फिर u माइनस वी लिया, तो डेरिवेटिव आपको दोनों को देना पड़ता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो आप प्लस माइनस ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट du बाई डी वी बोल सकते हैं, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स ऐसा बोल सकते हैं। फिर वहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल देखा बच्चों, वहाँ पे देखो तो हमारे पास u इंटू वी था। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने समझाया तो वहाँ पे लिख कर भी दिया है आपको, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट का मतलब समझो u है, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब dv बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन होगा v, तो डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का, तो यहाँ पर होगा du बाई डी एक्स, ये हमने देखा। और फिर वहीं पे हमने डिवीज़न में यानी कोशेंट रूल में देखा है, तो अगर मान लीजिए u बाई वी है तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा था, सेकंड का मतलब v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब ये माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, फिर फर्स्ट यानी u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब dv बाई डी एक्स एंड सेकेंड स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर। तो ऐसे छोटी मोटी ये भी चीज़ें देखिए। ठीक है, तो चलो इनको और थोड़ा सा स्ट्रांग बनाते कुछ और क्वेश्चंस पढ़कर, उसके बाद हम चालू करेंगे इंटीग्रेशन। बच्चों ध्यान में रखो, इतना सा डेरिवेटिव नहीं है बच्चों कि 2 या 3 दिन में निपट जाएगा, ये हमको फिजिक्स में काम आने वाला है, उतना ही हमने उसके फार्मूले छोटी मोटी मेथड्स देखे। एक्चुअल डेरिवेटिव पढ़ते पढ़ते और उसका अप्लीकेशन पढ़ते पढ़ते कम से कम हमारा 1 महीना निपटने वाला है, अगर पूरे के पूरे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने। लेकिन वो सब हम देखेंगे मैथ्स में सेपरेटली। ठीक है, अब यहाँ पे जितना ज़रूरी है उतना हम फार्मूले हल्के से मेथड्स ले चुके। हाँ, एक आपके ही आप में से कोई 1-2 बच्चों का ये था मतलब फ़ोन या फिर मैसेज आया था कि सर हम फिज़िक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों आप टेंशन मत लो, आपको फिज़िक्स ही मिलने वाला है, लेकिन फिज़िक्स को समझने के लिए वी नीड दिस। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ट्रस्ट में, खुद पे विश्वास रखो और हम पे भरोसा रखो, आपको जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ और है, वो पहले ही कह देता हूँ, शायद मैं बाद में भूल जाऊँगा। आज दशहरा है, आप सभी को हैप्पी दशहरा, आपके फैमिली को भी और सबको हैप्पी दशहरा। ठीक है, चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। कुछ छोटे मोटे हमने क्वेश्चंस यहाँ पर लिए। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अब आपको फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा, लेकिन जब भी आएगा वो थोड़ा सा बीच में से आ जाता। तो हम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बीच में अगर मैथमेटिक्स का तड़का लग गया और वो अगर ढंग से नहीं लगा तो आपकी भाजी फिजिक्स की गई।
अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसलिए हर चीज़ हर स्टेप में अगर आपको अच्छा करना है तो आपका बेसिक पूरी तरीके से आप इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप बोलेंगे यार कि हमको ये आ ही जाता है, आसानी से आ ही जाता है, ठीक है। और बच्चों एक थोड़ी सी अच्छी बात भी बता दूं, बहुत ही जल्दी यहाँ से कुछ ही दिनों में थोड़ा सा आफ्टर दीपावली, लेकिन दीपावली के 4-5 दिनों के बाद ही हम यहाँ पर हमारे क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो आप उसके लिए भी तैयार हो जाओ, क्लास में थोड़ा सा अलग और भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो चलो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि आप इसको y इज इक्वल टू ले सकते हैं, अगर उन्हें एफ ऑफ एक्स दिया तो कोई हरकत नहीं, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं y इज इक्वल टू के अनुसार लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है उसमें पढ़ाना, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का a ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, लेट, मैं इसको नाम दे देता हूँ y इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स कहा, हम y ले लेते हैं, एक x पावर 8 है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर सिंपल ऐसे लिखना पड़ता है पूरा डिफ्रेंशिएट, ठीक है। यानी पूरा अगर मैं बताऊँ तो ये पूरे शब्द ऐसे है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखना पड़ता है, हम शॉर्ट में लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इस तरह से, और आगे को भी हम देंगे डेरिवेटिव ऑफ, आप इसको डेरिवेटिव ऑफ y पढ़ सकते हैं, dy बाई डी एक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस इतना पढ़ना, यानी शब्द कैसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ, क्या पढ़ेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ। अब यहाँ पर क्या है, x पावर 8 है, ठीक है। सो x पावर 8 है, तो आपके लिए बच्चों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूला लिख के रखा था x पावर n का, तो डेरिवेटिव क्या था, ठीक है, dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव x पावर n, तो फार्मूला क्या था, x पावर n के लिए फार्मूला है, ये n सामने आता है और x से कम हो जाता है, ठीक है, यानी n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, सिंपल है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर n, तो अब यहाँ पे n कौन है, 8 है, ठीक है, और x पावर n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1, ठीक है। अब ये मैं आपको बहुत ही तोड़ कर बता रहा हूँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x पावर 7, ठीक है। तो ये आप आदत लगा दो थोड़ा सा, हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे वहाँ पे तो बच्चों अलग ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही पढ़ना है, और आज के दिन ही इसको लेने वाले, फिर हम इंटीग्रेशन का भी 2 या 3 दिन में निपटाते, ताकि हमारा मैथमेटिकल मेथड्स का भाग यानी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, यानी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिदम, वेक्टर्स, उसके बाद में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये बेसिक चीज़ें हमको ज़रूरी होती ही होती है, और आप इसको देखेंगे फ्यूचर में, ठीक है, कि हमारे कितने काम में आती नहीं आती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, क्वेश्चन बी है, यहाँ पे दिख रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं y इज इक्वल टू ले लेता हूँ, तो लेट y इज इक्वल टू दिस इज एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्ट करने वाला हूँ, ध्यान में रखो, अब थोड़ा डायरेक्ट करने वाला, फास्ट करने वाला हूँ। सो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो फट से dy बाई डी एक्स, आप चाहते तो आप इसको क्या करो, डायरेक्ट करो, ठीक है, नहीं तो फिर डेरिवेटिव लेके बताओ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यानी फार्मूला लगेगा एक्स पावर n का, फार्मूला क्या है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। तो 3 सामने आएगा, सिंपल 3 सामने आ गया, x का पावर 1 से कम कर दो, 1 से कम करो, तो 3 में से 1 गया, यानी 1 गया तो 2 बचेंगे, ठीक है, प्लस अब डेरिवेटिव किसका, साइन का, सबको डेरिवेटिव, मैंने कहा ना जब प्लस होगा, जितने भी होंगे प्लस माइनस होगा तो उन सबका डेरिवेटिव करना है। साइन का डेरिवेटिव बच्चों, साइन का डेरिवेटिव लिख के दिया ना रे, फार्मूला से साइन का डेरिवेटिव कॉस है, ठीक है, यानी आपका आंसर होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों आपको करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसको हमने c नाम दिया है, लेट फिर से इसको y इज इक्वल टू कह लेता हूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब है इंटू साइन एक्स है, बच्चों यहाँ पर बराबर अच्छे से काम करना है। यहाँ पर देखो एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है, तो हमने दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है, इंटू जब है तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल वर्ड्स में क्या कहता, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स,
यहाँ पर क्या होगा dy/dx। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक्स क्यूब है और साइन एक्स है, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं। ऑलरेडी आप एक्स क्यूब को फर्स्ट ले लो, साइन एक्स को सेकंड ले लो। फिर क्या कहा था आपसे, यहाँ पर ये है ना फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लेता हूँ एक्स क्यूब, तो फर्स्ट यानी एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव लिख देता, डेरिवेटिव लिखना है ना dy/dx लिख देना, और सेकेंड, तो सेकेंड कौन है हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है, प्लस अब सेकेंड, तो सेकेंड कौन है साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव लिखना है ना dy/dx, फर्स्ट है ना एक्स क्यूब, हो जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करो। तो ये एक्स क्यूब है, बताओ फट से, साइन एक्स का डेरिवेटिव अब भी देखा हमने कॉस एक्स है, प्लस ये साइन एक्स ऐसा ही रखो, ठीक है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो 3 सामने आएगा, पावर एक्स से कम होगा, इस तरह से करना है। और बच्चों थोड़ा सा जनरली जैसा लिखते हैं रेगुलर मैनर में वैसा लिख लो। तो ये एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस इसको सामने लिख लो 3x² साइन एक्स, ठीक है। जनरली हम जो अलजेब्रिक फंक्शन सामने लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा ही ऊपर का रखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो x इंटू साइन एक्स है, डी में x इंटू क्या है साइन एक्स। चलो फट से y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। चलो फटाफट क्या होगा, तो dy/dx। आप बोलेंगे सर अभी ये लाइन वाइन लिखीज नहीं है आपने, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, डायरेक्ट ले सकते अपन, ठीक है। तो dy/dx, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या कहता प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब dy/dx साइन एक्स, ठीक है, प्लस सेकंड यानी साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब कौन x आएगा, ठीक। चलो सॉल्व करो, ये x है, साइन का डेरिवेटिव बच्चों cos होता है, प्लस ये साइन है हमारे पास, और x का डेरिवेटिव बच्चों, x का डेरिवेटिव लिख के ही दिया है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई वही आएगा, यानी ये होगा dy/dx इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। सो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये ई नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है x⁴ प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ फट से, dy/dx x⁴ है यानी x⁴n का फार्मूला, n सामने आएगा पावर 1 से कम होगा, तो 4 सामने आ गया, पावर 1 से कम हो गया मतलब 3, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन, तो डायरेक्ट लिखते हैं माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखो अगर आप ढंग से फार्मूले बराबर याद करके रखेंगे और जो मेथड्स आपको पढ़ाई जाती है ना बच्चों, उसको बराबर समझने की कोशिश करेंगे, सो कोई भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं होती है, डिफ़िकल्ट नहीं होती है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको समझते नहीं ढंग से, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, आपस में डिस्कशन नहीं करते। तो बच्चों प्लीज़ ये काम कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये लिखा था फार्मूला, कौन सा है ये डिवीजन रूल है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे डिवीजन रूल का, ले लेते, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्वोशिएंट रूल में थोड़ा सा उल्टा है, क्या होता है सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट ये रूल्स, ये मेथड्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। डेरिवेटिव के रूल्स है ये, तो यहाँ पर ले लेता मैं और एक, ठीक है, x अपॉन साइन है, यहाँ पे लेता हूँ मैं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएट, आपको लिखना है ये लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो dy/dx, चलो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ऊपर वाला फर्स्ट नीचे वाला सेकंड, क्या कहता आपसे वो सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो बोलो क्या होगा सेकंड मतलब साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब कौन बच्चों एक्स होगा, ठीक है, माइनस फर्स्ट यानी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब साइन एक्स होगा, और अपॉन सेकंड का स्क्वायर मतलब साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ये एक्स है
और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स अपॉन यहाँ पर नीचे में है साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। क्या होगा, यहाँ पर साइन एक्स बन जा साइन एक्स, ठीक है, और इसको देखो जब हम ऐसा रहता ना a b प्लस सी, तो a से b को भी और c को भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए बी प्लस ए सी होता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसी प्रकार बच्चों b प्लस सी अगर है और a है तो b को भी डिवाइड होगा और c को भी डिवाइड होगा। तो साइन स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करेंगे, माइनस के बाद है उसको भी करेंगे, तो साइन एक्स बन जा साइन एक्स, डिवाइड करो तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये x इंटू कॉस एक्स है, तो x कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक एक साइन कटेगा तो बचेगा कौन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस यहाँ पर x कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, सो कुछ और ख़ास होता नहीं तो रहने देते हैं। हालांकि आप इसको लिख सकते हो 1 बाय साइन एक्स का मतलब कोसेक एक्स आप लिख सकते हो, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, कोई हरकत नहीं है, लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला लिख कर भी। ठीक है, सो रहने देते हैं। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन है सेकेंड, प्रूव करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, कौन से, टू प्रूव, यानी प्रूव हमको क्या करना है, क्या प्रूव करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ क्या है वहाँ पर देखो, तो ये है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स, ये हमको लाकर बताना है। ठीक है, तो चलो हम इसका ले लेते यहाँ पर। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या है, आप देखो बेटा ये जो है ना इतना पोर्शन, इसको आप डी बाई डी एस पढ़ने के एज में डेरिवेटिव ऑफ ऐसा पढ़ा करो। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो फिर से आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक है साइन एक्स एक है कॉस एक्स। इसको आप फर्स्ट समझो, इसको आप सेकंड समझो, तो फार्मूला क्या होगा, यस अभी देखा हमने, यही फार्मूला है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। क्लियर कट लिख के दिया बच्चों, बस उसको याद करो। लास्ट जो 2 क्लास हमने लिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम है ना सीरियस होकर उसके वो फार्मूले वो मेथड्स को समझो, याद करो। ठीक है, सो देखो सेकंड यानी कौन, कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब साइन एक्स माइनस फिर फर्स्ट यानी साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कॉस एक्स अपॉन सेकंड का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, सॉल्व करो। तो ये कॉस एक्स आपके पास ऑलरेडी है, साइन का डेरिवेटिव फिर से आपके पास कॉस एक्स होगा माइनस ये साइन एक्स है आपके पास इंटू ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है माइनस साइन एक्स है अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब देखो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन बनेगा बच्चों साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन ये बनेगा कॉस स्क्वेयर एक्स। अब ये बताने की ज़रूरत सचमुच है क्या रे कि साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर यानी 1 होता है, 9 से पढ़ रहे हैं हम, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर यानी 1 होता, 1 अपॉन नीचे में है कॉस स्क्वेयर एक्स। और आप ही बताओ 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता, सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर का मतलब क्या होगा सेक स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और इसीलिए आप इधर में लिख दो क्या, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या था यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिला है यहाँ पर सेक स्क्वेयर एक्स मिला है। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार से हमारे पास में हमने मैथमेटिकल मेथड्स में वेक्टर का काम किया हुआ है, उसके बाद में डेरिवेटिव का भी कुछ काम किया हुआ है। ठीक है, और ये जब भी बीच में आएगा बस आपको फार्मूले और किस तरह से मेथड्स लगाते इतना ध्यान में रखना है। फिर मैथमेटिक्स में तो डेरिवेटिव बहुत दिनों तक हमको पढ़ना है, पढ़ेंगे भी अब। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय एंड वंस अगेन हैप्पी दशहरा।